Dhanlakshmi Bank Limited has an authorized capital of 20 lakh in equity shares of 100 each. Its trial balance is given for the date 31st March 2016. हमें कैपिटल दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट में स्केड्यूल 1 में जाता है. देन प्रेमिसेस लेस डेप्रिसिएशन, ये एसेट है, बैलेंस शीट में स्केड्यूल 10 एसेट्स के अंडर जाता है. देन मनी एट कॉल बैलेंस शीट में स्केड्यूल 7 होता है इसका. बिल्स डिस्काउंटेड, ये इनकम है बैंक की, एक तरह का एडवांस गिना जाता है, ये स्केड्यूल 9 में जाता है बैलेंस शीट में. फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन एसेट है, स्केड्यूल 10 बैलेंस शीट में. फिक्स डिपॉजिट्स स्केड्यूल 3 बैलेंस शीट में डिपॉजिट्स के अंडर. गुस्सा आता है इस पे, इतना गुस्सा आता है. नाउ नेक्स्ट इज सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, ये भी डिपॉजिट्स का ही पार्ट है, बैलेंस शीट में स्केड्यूल 3. करंट अकाउंट्स डिपॉजिट ही गिना जाएगा स्केड्यूल 3, क्योंकि जब हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं या वो करंट अकाउंट होते हैं, सेविंग्स अकाउंट होते हैं, तो करंट अकाउंट भी डिपॉजिट का ही हिस्सा है. देन इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैलेंस शीट में स्केड्यूल 8, यानी बैंक ने इन्वेस्टमेंट्स करी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज करी, इन्वेस्टमेंट्स के अंडर जाएगा. इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ना ये प्रॉफिट एंड लॉस में हम शो करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस में स्केड्यूल 13 इनकम अर्न्ड है ये बैंक की, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट. नेक्स्ट इज रिजर्व फंड, ये वैसे एक चीज और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एक नीचे एडजस्टमेंट आपको दी हुई है रिबेट की. लेट मी शो यू. A point, the bill discounted mature at an average date of June 12 including grace days. Including grace days मतलब आपने 31st मार्च से जून 12 तक तो जो डेज कैलकुलेट करने हैं उसमें ग्रेस डेज ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो जो हमारा बिल डिस्काउंटेड है वो अमाउंट कितना है, बिल डिस्काउंटेड का अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपीस का है. लेट मी शो यू. हमें ये जो बिल डिस्काउंट दिया हुआ है 2 लाख रुपीस का, 2 लाख में कुछ बिल्स ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर के हैं, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है, और वो मेच्योर होने हैं जून 12 को. तो हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 2 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज जो जून 12 तक बनते हैं, आफ्टर 31st मार्च 73 डेज बनते हैं, डिवाइड बाय 365 इनटू 10%. ये बिल्स 10% डिस्काउंट पे बैंक ने लिए, तो हमारी अमाउंट आती है 4000. ये होता है रिबेट. तो ये रिबेट क्योंकि नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होना है, तो करंट ईयर जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट फिगर है उसमें से ये माइनस हो जाएगी. दैट इज व्हाई रिटन दिस एडजस्टमेंट. जितने भी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम अर्न है उसमें से ये रिबेट जो है माइनस हो जाएगी, एंड ये बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगी क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की है. नेक्स्ट इज रिजर्व फंड. रिजर्व फंड बैलेंस शीट में स्केड्यूल 2 के अंडर शो करते हैं. बिल्स पेबल, ये बैंक की लायबिलिटी है, स्केड्यूल 5 बैलेंस शीट में अदर लायबिलिटीज के अंडर जाता है. कैश इन हैंड बैलेंस शीट में स्केड्यूल 6 के अंडर. नाउ लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट टोटल है 23 लाख के, इसमें से टर्म लोन्स 10 लाख के हैं, ये ब्रैकेट में अलग से बताया हुआ है. दैट मीन्स टोटल 23 लाख में से 10 लाख के जो हैं वो टर्म लोन्स हैं. टर्म लोन्स का मतलब है वो सिक्योर्ड होते हैं टोटल, तो हो सकता है जो बाकी की अमाउंट है वो अनसिक्योर्ड हो. इसके नीचे एडजस्टमेंट है, आई विल लेट यू नो नाउ, ये अभी बाद में देखते हैं. नेक्स्ट इज कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट पे जो दिया वो बैंक का एडवांसेस है, स्केड्यूल 9 में बैलेंस शीट में जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड होना है, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो जाएगा करंट ईयर प्रॉफिट में, स्केड्यूल 2 में. कैश विद अदर बैंक बैलेंस शीट में स्केड्यूल 7 में जाता है. कैश विद अदर बैंक, मनी एट कॉल, ये सारे स्केड्यूल 7 में जाते हैं. पेंशन फंड बैंक ने पे करना होता है अपने एम्प्लॉइज को, ये लायबिलिटी है स्केड्यूल 5 में. बोरिंग्स करी हैं फ्रॉम अदर बैंक्स, ये बोरिंग्स के अंडर जाएगा बैलेंस शीट में स्केड्यूल 4 में. रेंट रिसीव्ड, ये मिसलेनियस अदर इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस में स्केड्यूल 14 में जाएगा. अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये वो डिविडेंड है जो बैंक ने अभी पे तो करना है लेकिन उसके कस्टमर्स ने क्लेम नहीं करा, तो ये उनकी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में स्केड्यूल 5 में जाएगा. कमीशन, अब देखो
कमीशन के दो बैलेंसेस दिए हुए हैं, डेबिट बैलेंस भी दिया है एंड क्रेडिट बैलेंस भी दिया है। डेबिट बैलेंस मींस ये खर्चा है, स्केड्यूल 16 प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर जाएगा, और जो ये इनकम है, क्रेडिट बैलेंस इनकम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में स्केड्यूल 14 में अदर इनकम की कैटेगरी में जाएगा। देन कैश विद रिजर्व बैंक, ये स्केड्यूल 6 इसका अलग बना हुआ है, जो भी बैलेंसेस रिजर्व बैंक के पास होते हैं तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। ऑडिट फीस खर्चा है बैंक का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्केड्यूल 16 में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इंटरेस्ट पेड मींस इंटरेस्ट एक्सपेंडेड प्रॉफिट एंड लॉस में स्केड्यूल 15। सैलरीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस में स्केड्यूल 16। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्केड्यूल 16। एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज, डेप्रिसिएशन, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं प्रॉफिट एंड लॉस में स्केड्यूल 16 के अंडर जाएंगे। नॉन बैंकिंग एसेट्स, नॉन बैंकिंग है लेकिन ये एसेट्स हैं तो बैलेंस शीट में स्केड्यूल 11 में अदर एसेट्स के अंडर जाएंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फीस, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं प्रॉफिट एंड लॉस में स्केड्यूल 16 के अंडर जाएंगे। अब नीचे एडजस्टमेंट्स देखते हैं, और एक मेन हमने एडजस्टमेंट टर्म लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट की अभी करनी है। पहली एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं रिबेट की। दूसरा, प्रोवाइड 20,000 फॉर डाउटफुल डेट्स, ये प्रोविजन हमने क्रिएट करना है क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट्स में है तो दो जगह जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज शो होगा, और बैलेंस शीट में ये एडवांसेस में जो प्रोविजन होता है वहां एडवांसेस के अंडर शो किया जाएगा। नेक्स्ट, बिल्स फॉर कलेक्शन, ये सिर्फ सर्विसेज है, ये फुटनोट की तरह आएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये फुटनोट की तरह आएगा बैलेंस शीट में बिकॉज ये सर्विसेज है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर मतलब बैंक सिर्फ गारंटी दे रहा है, ये भी सर्विसेज है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के अंडर शो करेंगे इसको। ये अमाउंट बैलेंस शीट में ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, दैट मे और मे नॉट अराइज। नेक्स्ट इज क्रिएट अ प्रोविजन, एक और प्रोविजन क्रिएट करना है 1 लाख का फॉर टैक्स, तो दो जगह जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज में, बैलेंस शीट में स्केड्यूल 5 में अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस के अंडर, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट में है तो हमेशा दो जगह जाता है। नेक्स्ट इज देयर इज अ लायबिलिटी ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज रीडिस्काउंटेड, एक बिल ऑफ एक्सचेंज रीडिस्काउंट हुआ है तो अब ये बिल डिसऑनर होता है कि नहीं होता है हमें अभी नहीं पता, लेकिन जब तक ये फुली मैच्योर नहीं होता तो ये बैंक के लिए कभी भी लायबिलिटी अराइज हो सकती है, तो ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, स्केड्यूल 12 के अंडर शो होगी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दैट मे और मे नॉट अराइज, अदरवाइज ये तो बिल एक्सचेंज रीडिस्काउंटेड है, सो ये जब तक इसका स्टेटस नहीं पता लगता ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी रहती है। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स ने प्रपोज करा 10% डिविडेंड, प्रपोज्ड है यानी डिक्लेयर करा है, तो ये अभी उन्होंने पे करना है, दो जगह जाएगा। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस में 10% का प्रोविजंस क्रिएट होगा, दूसरा बैलेंस शीट में स्केड्यूल 5 में अदर लायबिलिटीज के अंडर शो होगा, क्योंकि ये डिक्लेयर्ड है, ये लायबिलिटी है, ये अभी बैंक ने पे करना है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट ड्यू टू बी रिसीव्ड है, दो जगह जाना है। पहला, जब ये रिसीव हो जाएगा ये बैंक की इनकम है तो इनकम अर्न स्केड्यूल 13 में प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब क्योंकि ये एक्रूड है तो ये एसेट्स गिना जाएगा, तो बैलेंस शीट में स्केड्यूल 11 अदर एसेट्स की कैटेगरी में जाएगा। सो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बननी है। एंड जस्ट सी प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज में दो प्रोविजंस ऐड हुए, एक प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख का जो क्रिएट हुआ है और दूसरा प्रोविजन फॉर डेटर्स। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में स्टैच्यूटरी रिजर्व हमेशा क्रिएट होता ही होता है, चाहे क्वेश्चन में बोला है कि नहीं, वो है 25%। 25% ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट्स इस अमाउंट पे 355 पे क्रिएट होगा, दैट इज 88.75। इसके अलावा डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रपोज करा, वो 10% डिविडेंड शेयर कैपिटल पे, शेयर कैपिटल 10 लाख के हैं, 10% ये प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो टोटल अमाउंट कैरी फॉरवर्ड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 316.25। नाउ दिस इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक हमने अभी मेन ट्रीटमेंट जो देखनी है वो टर्म लोन्स की देखनी है। नाउ हैव अ लुक एट शेड्यूल 9 एडवांसेस, इसके अंडर बिल डिस्काउंटेड
ये भी हमारा एडवांस था। कैश क्रेडिट टोटल 23 लाख के लायबिलिटीज एंड कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट दिए हुए हैं, लेकिन 23 लाख में उन्होंने बोला था 10 लाख जो है वो टर्म लोन्स है। टर्म लोन्स हमेशा हम अलग से शो करते हैं, आना तो सारा कुछ एडवांसेस शेड्यूल 9 के ही अंडर है, तो यहाँ पे 22 लाख शो होगा। टर्म लोन्स हमारे 10 लाख के हैं, लेकिन ये 10 लाख पूरा शो नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है बैड डेट्स होने हैं, तो वो यहाँ पर माइनस करके शो हुए हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यानी जो हमारे सिक्योर्ड बैंक के जो सिक्योर्ड लोन थे उसमें से बैड डेट्स का प्रोविजन है कि एक्सपेक्टेड है 20,000 रिसीव नहीं होगा, तो 10 लाख माइनस 20,000 रिसीव कितना होना है, 9,08,000, वो यहाँ पर इस तरह से शो हो गया। ये जो वर्किंग नोट्स नीचे करे हैं, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टोटल 8 लाख का इंटरेस्ट रिसीव है, उसमें से जो रिबेट है वो 4,000, ये रिबेट का 4,000 माइनस हुआ है, ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होना है, तो करंट ईयर की इनकम में से ये माइनस हो जाएगा। इसके अलावा आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, नीचे एडजस्टमेंट में दिया है, तो ये हमने करंट ईयर की इंटरेस्ट में ऐड करना है क्योंकि ये इनकम अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है, येट टू बी रिसीव्ड इन द प्रेजेंट ईयर, तो ये 23,000 ऐड हो जाएगा। सो एक बार दोबारा से मैं एडजस्टमेंट्स दिखा देती हूँ आपको। मेन सी डी एफ ये जो पॉइंट्स हैं ये सर्विसेज हैं जो बैंक ने दी हैं, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं आनी, ये फुटनोट्स में जाने हैं या कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज में जाने, बिल्स फॉर कलेक्शन, एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, लायबिलिटीज ऑन बिल एक्सचेंज, तो ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज हैं, तो ये फुटनोट या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के अंडर शो होने।